Good morning, student. Welcome in English Gurukulam Delhi. Today we shall discuss the future simple tense after so many days. आज हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। हालांकि ये क्लास काफ़ी दिनों बाद हो रही है क्योंकि दो तीन जो क्लासेस हैं मुझे और कहीं भी लेनी पड़ती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब इस क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए। तो हमने बहुत पहले वी हैव डिस्कस द प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस, दैट व्हेन वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड व्हेन यू यूज पास्ट सिंपल टेंस. In today's class, we shall discuss how to construct a sentence using future simple tense. By name, you can learn future simple. This tense is consisted of two tense, future and simple. ये जो tense है future simple, आप देख सकते हैं future, इस नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इस टेंस का यूज जो है हम फ्यूचर में होने वाले बात के लिए करेंगे। जैसे हमने बताया था ना कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। हूं के लिए कोई इंग्लिश हमने यूज नहीं किया था, जनरली हम यूज करते थे आई स्पीक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी बोली या मैं अंग्रेजी बोलता था, जब उसको हमको पूरा पूरा पास्ट में कन्वर्ट करना था तो आई स्पोक इंग्लिश वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाते थे पास्ट सिंपल में कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि जो वर्ब है उसी के साथ आपको प्ले करना है, या तो फर्स्ट फॉर्म लगाना है या सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर कुछ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए इन्हीं वर्ब में कुछ ना कुछ आपको ऐड करके सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। आज तो हम तीसरा जो टेंस है वो पढ़ रहे हैं। आउट ऑफ 12 जो 12 टेंस हमको पढ़ने हैं उसमें से थर्ड टेंस हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। देखिए सिंपल क्या होता है, कोई भी आदत वाली बात को बताने के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी आपको हैबिचुअल बात अगर बोलनी है तो सिंपल यूज करेंगे। अब कोई भी टेंस को हम तीन मूड में, कोई भी लाइन को हम तीन मोड में बोल सकते हैं, या तो वो प्रेजेंट की बात करेंगे हम अपने, या फिर अपने पास्ट की बात करेंगे, या फिर फ्यूचर की बात करेंगे। तो यहां देखिए फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर नाम से ही है सिंपल, यानी कोई भी this tense is used to express the action which is to be done in the future. जो काम फ्यूचर में होने वाला है उसको सिंपली बोलने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में एग्जांपल्स आप पहले देखिए, उस एग्जांपल को सुनिए शांत रह के, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है, कभी भी कोई आपके सामने अंग्रेजी अगर बोल रहा है तो आप पैनिक मत होइए। आप सबसे पहले उन लाइनों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सुनना चालू कीजिए, उसके बाद उसे देखना चालू कीजिए, उसके साथ साथ पढ़ना चालू कीजिए, फिर लिखना चालू कीजिए, और फिफ्थ स्टेप में आप उसको बोलना सीख जाएंगे। तो ये 5 उंगली से याद रखिएगा। सबसे पहले मुझे सुनना है, कहीं भी एनीवेयर यू कैन हियर द इंग्लिश सेंटेंस, चाहे आपको समझ आए ना आए लेकिन आप सुनते रहिए। ठीक है, उसके बाद आप उस रूल्स को किस तरह से फॉर्मेट में सेंटेंस बनाया जाता है वो वॉच करना चालू कीजिए। उसके बाद जब आप सुनना और वॉच करना समझ जाते हैं तो उसको बार बार रीडिंग करना चालू कीजिए। रीड अगर आप कर लेते हैं, राइटिंग चालू कीजिए। इन 4 स्टेप को जब आप फॉलो करेंगे तो आप अपने आप स्पीक करना सीख जाएंगे। फिफ्थ स्टेप होगा हमारा स्पीकिंग। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। मैंने बताया था कि हम जब भी कोई सेंटेंस बोलेंगे तो सबसे पहले अपने बारे में बोलेंगे, उसके बाद सामने वाले के बारे में बोलेंगे, दैट इज सेकंड पर्सन, एंड उसके बाद थर्ड पर्सन के बारे में बोलेंगे। तो यहां हम देखते हैं मैं अंग्रेजी बोलूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं, आई, यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है शैल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टेंस का। शैल अगर लगा देते हैं तो ये स्पीक यानी क्या होता है, बोलना। शैल स्पीक अगर हम यूज करेंगे तो बोलूंगा, इसके पूरे मीनिंग को ये जो शैल हेल्पिंग वर्ब है वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आई शैल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। अगर ये शैल हम नहीं लगाते तो आई स्पीक इंग्लिश, तो ये प्रेजेंट सिंपल में हो जाता है और क्या होता है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अगर हम यहां पर स्पीक को सेकंड फॉर्म कर देते आई स्पोक इंग्लिश, तो मैंने अंग्रेजी बोली या मैं अंग्रेजी बोलता था। तो आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो तो सेम है। ठीक है, इन द प्रेजेंट सेम एंड पास्ट, प्रेजेंट टेंस इन एंड पास्ट टेंस एंड इन फ्यूचर टेंस, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, दीज 2 वर्ड्स आर सेम। ठीक है, बदल क्या रहा है, ये
ये जो वर्ब है यही बदल रहा है, और इसीलिए इंग्लिश में आप देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आपको मिलेगा। आप ये नहीं देखेंगे कि सब्जेक्ट है इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है इसका फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ये आपको यू कैन नॉट फाइंड दिस इन इंग्लिश। लेकिन फॉर्म क्या दिया हुआ है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आप इस बात को जान लीजिए कि अगर आपको कोई सेंटेंस बोलना है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा वो सब वर्ब के साथ सोचना पड़ेगा, और वर्ब में भी टेंस के अकॉर्डिंग जब आप पहली बार जानेंगे फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे फिर वो आपके फ्लो में आ जाएगा। ये सब बात हम डिस्कस कर चुके हैं, आज तो हम फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब सेकंड पर्सन के लिए तुम अंग्रेजी बोलोगे, तो यू विल स्पीक इंग्लिश। देखिए यहां पे शैल यूज किए हैं, यहां पे विल यूज किए हैं, ये आपको डिफरेंस मैं बताता हूं शॉर्ट में, ठीक है। तो यू विल स्पीक इंग्लिश। अब देखिए वह अंग्रेजी बोलेगा, थर्ड पर्सन, दो लोग अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन कोई दूर है, बाहर है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ही विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। जैसे आप इफ यू आर डूइंग स्पोकन इंग्लिश क्लास और आपके दोस्त लोग अगर बात कर रहे होंगे कि देखते हैं कि वो 3 महीने में इंग्लिश बोलेगा या नहीं बोलेगा, तो उन लोग क्या बोल सकते हैं कि ही विल स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हमने लिए विल। अब देखिए यहां पे हमने शैल लिया, यहां पे विल लिया है, तो ये एक रूल होता है, सिंपल सा रूल है, आई और वी के साथ हम जनरली शैल यूज करेंगे, और बाकी जो भी सब्जेक्ट आएगा रिमेनिंग उसके साथ हम विल यूज करेंगे। ये अभी ध्यान रखिए क्योंकि यू आर टेकिंग द बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास, बेसिक इंग्लिश क्लास लेने, तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। वर्ब के साथ सबसे पहले हम शैल या फिर विल ये यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यही जो है कीवर्ड है फ्यूचर सिंपल टेंस का, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं बिना रूल रेगुलेशन के डायरेक्ट। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलेगा, ही विल स्पीक इंग्लिश। देखो विल, इन दोनों सब्जेक्ट को हमको थोड़ा जोर देते हुए बोलना है, विल स्पीक इंग्लिश, क्योंकि इसमें तो ध्यान लगाने बात नहीं है, कौन बोलेगा, वह बोलेगा, तो ही बोलेगा, क्या बोलेगा, इंग्लिश। ही विल स्पीक एक साथ बोलेंगे, और इंग्लिश तो इंग्लिश है ही, है ना। सब्जेक्ट तो शुरू में रहता ही है, जो हीरो है वो सामने रहेगा ही रहेगा, बीच में जो है वर्ब रहता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपको दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, दिमाग कहां लगाना है, बीच में, वर्ब में। वर्ब के साथ कैसे खेलना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, आप कौन से मूड में टेंस बोलना चाहते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग इज बेस्ड ऑन टोटली ऑन योर मूड, कि आप कौन से मूड में बोलना चाहते हैं, किसके लिए बोलना चाहते हैं। दो चीज आपको ध्यान रखना है जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ध्यान रखना है कि आप किसके लिए बोलना चाहते हैं, खुद के लिए, सामने वाले के लिए, या फिर थर्ड पर्सन। इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं होता, आप देखेंगे कोई भी लैंग्वेज में तीन ही के लिए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ध्यान रखना है, उसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कौन से मूड में बोलने वाले हैं आप, ठीक है, मूड ध्यान रखना, टेंस कौन से यूज करने वाले हैं। उसके बाद आपको मैनर की कौन से टाइप में, पॉजिटिव में बोलना है, निगेटिव में बोलना है, तो ये आपको टाइप याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ही था कि STM, ये याद रखिएगा, जो फार्मूला है इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, STM याद रखिएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद टेंस, कौन से टेंस से बोलना है, और मूड, ये STM कोड याद रखेगा। इसी में हम टॉकिंग जो है करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, उसके बाद टेंस कौन सा बोलना है, उसमें पूरा सेंटेंस हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद टेंस के अंदर भी अगर मूड में जाते हैं तो मूड कौन सा बोलना है, पॉजिटिव, निगेटिव, I1, I2, बेसिकली यही मूड है। इंपरेटिव तो हमने बात किया था कि केवल जो है वर्ब को हम सामने ले आते हैं तो इंपरेटिव हो जाता है, तो बेसिकली यही करेंगे। देखिए ये सब कौन से मूड में है, ये सब है पॉजिटिव मूड में, ठीक है। इसी को निगेटिव में अगर करना है, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, शैल के बाद हम नॉट लगा देंगे, आई शैल नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई शैल नॉट के बाद स्पीक लगाएंगे तो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा। तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश। तो देखो सारा जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट किस में हो गया, नेगेटिव में।
अब देखिए आई वन मैंने बताया था कि क्या 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 प्रश्न पहले आएगा। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, ठीक है, इसको हम क्या से बनाएंगे, क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा, खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं आई वन। क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा, शैल आई स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे। विल यू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि यू के साथ विल चलेगा, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलेगा। विल ही स्पीक इंग्लिश, विल को सामने लेके आना है, शैल को सामने लेके आना है। आई वन कैसे बनाते हैं मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है, तो सेम विल के साथ ही खेलना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। विल ही स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो ये हो गया आई वन। अब देखिए आई टू तो बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, जो WH फैमिली है 12 के 12 उसको इंक्लूड करते हुए हमको ये आई टू बनाना पड़ता है। तो देखिए अंग्रेजी को हम गायब कर देंगे, मैं क्या बोलूंगा ये आ जाएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रहता ही नहीं है। आई टू जो क्वेश्चन आंसर हमारे जो होते हैं जो भी, उसमें ऑब्जेक्ट तो रहता ही नहीं, ऑब्जेक्ट हमको खुद बताना पड़ता है। तो मैं क्या बोलूंगा, तो देखिए क्या है बोलूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है। व्हाट शैल, क्योंकि मैंने बताया था कि आई टू जो है कैसे करते हैं, तो WH फैमिली उसके साथ हेल्पिंग वर्ब। व्हाट शैल आई स्पीक, व्हाट विल यू स्पीक, व्हाट विल ही स्पीक, ठीक है, तो वह क्या क्या बोलूंगा, वह क्या बोलेगा, एंड तुम क्या बोलोगे, ये हो गया आई टू। अब देखिए व्हाट के साथ हमने बना लिया, ठीक है, व्हाट यानी क्या बोलूंगा। अब यहां पर बता सकते हैं वैन, वैन के साथ क्या है, मैं कब बोलूंगा, वैन शैल आई स्पीक, वैन विल यू स्पीक, वैन विल ही स्पीक, ठीक है, वह कब बोलेगा, कैसे, मैं कैसे बोलूंगा। हाउ शैल आई स्पीक, हाउ विल यू स्पीक, हाउ विल ही स्पीक, कैसे बोलेगा, ठीक है, क्यों बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा, क्यों बोलूंगा। वाई शैल आई स्पीक, वाई विल यू स्पीक, वाई विल ही स्पीक। तो देखिए जो भी क्वेश्चंस वर्ड है उसके साथ हम उसके रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लगा करके सारा सेंटेंस बनाते हैं, तो वो फ्यूचर सिंपल हो जाता है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आई होप दैट बेसिक रूल तो आपको समझ आ गया। जो मेन हमारा यहां पर समझने वाली बात है वो है शैल। शैल और विल का यूज बेसिकली आपने कहीं भी देखा ही होगा, शैल और विल का यूज करते हैं तो पूरा पूरा जो टेंस है वो फ्यूचर की बात बताने लगता है। शैल विल यूज करना है, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये तो रहा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। अब देखिए हम यूज करते हैं क्विकली ए से लेके जेड तक। जब भी आप कोई क्वेश्चन या कोई टेंस पढ़ते हैं तो ए से लेके जेड तक मीनिंग पर उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ए से लेके जेड तक 5-5 जो लेटर्स है, वर्ब्स है, वो लेते हैं और उसके साथ बनाने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। मीनिंग्स आप उसको सर्च कर लीजिएगा, बहुत इजी मीनिंग्स है, उसको आप लर्न कीजिएगा। हो सकता है कि मैं उसे शॉर्ट्स में अपलोड कर भी दूं, लेकिन बेसिक मीनिंग्स है। ए से लेके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 5-5 बेसिक वर्ब लेंगे और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमको पता ही है, इंग्लिश को ही लेकर के चलेंगे और भी ऐसे जो ऑब्जेक्ट है वो भी लेते चलेंगे और इससे फ्यूचर सिंपल में कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आपको फ्यूचर सिंपल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमको धीरे धीरे और भी टेंस करना है। तो देखते हैं बेसिक वर्ब। तो देखिए अभी हमने देखा कि किस तरह से शैल एंड विल का यूज करके हम कोई भी बात जो कि फ्यूचर में होने वाला है उसको बोलने की कोशिश करते हैं इन द फ्यूचर सिंपल टेंस में, ठीक है। तो देखिए अब मैंने ये लिखा है हर ए से जेड, है ना, ए से जेड तक 5-5 जो वर्ब है, मेन जो क्रिया है वो 5 मैंने यहां लिखा है हर से। आप देखेंगे जैसे कि अब्यूज, ABUSE, अब्यूज, अब्यूज मीन्स होता है गाली देना। ADVISE, एडवाइज, एडवाइज इन्हें होता है सलाह देना। ANSWER, आंसर, आंसर मीन्स होता है उत्तर देना, ठीक है। ASK, आस्क, आस्क यानी होता है पूछना। AWAKE, अवेक, अवेक यानी होता है जगना। तो देखिए ए के मैंने 5 लिखा है, वैसे बी के भी 5 लिखे हैं, सी के 5 लिखे हैं, ऐसे करते करते आप देखेंगे जेड तक यहां जोंक यानी मारना यहां तक मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम टेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए कि उसमें यूज क्या करते हैं, उस टेंस को हम कब यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है उस टेंस को हम अपने लिए कैसे बनाएंगे, आई का यूज करके कैसे बनाएंगे,
यू का यूज करके कैसे बनाएंगे, एंड ही सी इट और नेम का यूज करके कैसे बनाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आपने देख लिया, टेंस तो हमको पता ही है। उसके बाद आप मूड देखिएगा कि पॉजिटिव में हमको कैसे बनाना है, निगेटिव कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, I1 करने के लिए क्या करना है और I2 के लिए क्या करना है। डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये क्लास जो है पहली बार देखना है तो आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं, उससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सारे जो मीनिंग्स है इसको आपको क्या करना है, एक कॉपी में लिखना है। बेसिक है, ऐसे तो 5 के साथ साथ एक ही 50 वर्ड हो सकते हैं। वो आपको जैसे जैसे आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के जो बुक्स पढ़ते जाएंगे वो आपका काम होते जाएगा। वैसे तो आप इंसाइक्लोपीडिया की तरह सारा मीनिंग्स भी कवर कर सकते हैं, लेकिन उतना जनरली टाइम नहीं होता इन 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स में आप जो भी क्लास में है, जिस स्टैंडर्ड में यू आर स्टडिंग इन विच स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ आ जाएगा। बेसिक तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले आप देखिए ये कितने हो गए, 26 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो 130 वर्ड्स होगा। यहां से लेके वहां तक आप देखेंगे 130, वो भी वर्ब है। वर्ब मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो तो सेम रहेगा, आई तो आई रहेगा, यू तो यू ही रहेगा, ही सी इट और कोई नेम है वो तो नेम रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट आपको पता है टेबल है, चेयर है, स्कूल है, कॉलेज है, वो जनरली हम इंग्लिश में नाम जानते हैं। हम अपने बारे में भी आई बोलना जानते हैं। आप देखेंगे आई कुछ सेंटेंस आप हमेशा बोलते रहते हैं, तो वो आई तो सब जानते हैं। यू भी सोचने की जरूरत नहीं है, एंड ही सी इट इसको भी आपको थिंक करने की जरूरत नहीं। कोई नाम है तो नाम को भी थिंक करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट भी जनरली आप देखते ही है, तो ऑब्जेक्ट हमारे मन में आ ही जाता है। आधा से ज्यादा ऑब्जेक्ट तो वी यूज इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में यूज करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, ट्रेन हो गया। हम हिंदी तो करते नहीं है, तो फिर सोचना क्यों होता है, आखिर क्यों हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो उसका मेन जो रीजन है वो है हमको इन वर्ब के साथ कैसे खेलना है। यहां पर फ्यूचर सिंपल है तो हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, इसीलिए मैंने फर्स्ट फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी का सेकंड फॉर्म भी आता है और इसी का थर्ड फॉर्म भी आता है। जैसे हमने पास्ट सिंपल में इन सब के सेकंड फॉर्म का यूज किया था, तो पास्ट की बात बोले थे। फर्स्ट फॉर्म में अगर यूज करेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट सिंपल, एस लगाना पड़ता अगर ही सीट के नाम से अगर यूज करते। तो इसी को आपको प्रेजेंट सिंपल में भी करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। पास्ट सिंपल में भी आपको करना है और फ्यूचर सिंपल में बोलने की प्रैक्टिस करना है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बोलना आपको आएगा। हालांकि 20% हमको यहां पर रूल्स जानने हैं और 80% हमको थ्योरी बोलना है। इसी को स्पोकन इंग्लिश बोला जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि स्पोकन में क्या है, 20% आपको रूल्स पर फोकस करना है और 80% आपको खुद से ही कोशिश करना है। बाकी एनवायरनमेंट तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन मीडिया है, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन पहले आप इन्हीं के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए 26 इंटू 5 अगर देखते हैं तो 130 वर्ब हो गए। और 130 देखिए एक सब्जेक्ट से हम 4 तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एब्यूज। ठीक है, एब्यूज कहीं हम लेते हैं, वैसे ही आपको सारा करना है। वैसे तो हम कोशिश करेंगे सारा करें, लेकिन फिर भी आपको सैंपल के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं। आई हो गया, आई के साथ क्या हो सकता है, मैं गाली दूंगा। ठीक है, खैर ये अब्यूज वाला गाली देने वाली बात अच्छी नहीं होती, तो हम दूसरा वर्ड लेते हैं ना। ये तो मैंने लिखा है तो इसको हम यूज करेंगे, लेकिन एडवाइस, इस वर्ड को हम लेते हैं एडवाइस। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार प्रोनाउंस करूंगा तो फिर जो बात हमको करनी नहीं चाहिए वो हमको यूज करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो यूज होता है, इसलिए वो वर्ड को हमने लिखा है। एडवाइस से हम लेते हैं, सैंपल वर्ड लेते हैं एडवाइस। ठीक है, एडवाइस यानी होता है सलाह देना। अब देखिए मैं के साथ इसके 4 फॉर्मेट बनेंगे, यू के साथ 4 फॉर्मेट बनेंगे और ही सी इट मतलब थर्ड पर्सन के लिए 4 फॉर्मेट बनेंगे मिनिमम। ठीक है, मैं सलाह दूंगा, आई सेल एडवाइस। मैं सलाह नहीं दूंगा, आई सेल नॉट एडवाइस। क्या मैं सलाह दूंगा, सेल आई एडवाइस। मैं क्या दूंगा, व्हाट सेल आई गिव। यहां पर गिव इसलिए लगाएंगे क्योंकि मैं क्या सलाह दूंगा। अगर ऐसा मैं बोलता मैं क्या दूंगा, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं क्या दूंगा, व्हाट सेल आई गिव। ठीक है, और मैं क्या सलाह दूंगा, व्हाट सेल आई एडवाइस। तो व्हाट सेल पे कंसर्न रखिए, मेन वर्ब पे आप उतना कंसर्न मत कीजिए। अगर आपको बोलना है मैं क्या सलाह दूंगा, व्हाट सेल आई एडवाइस, यही लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, आई सेल एडवाइस, आई सेल नॉट एडवाइस, सेल आई एडवाइस, व्हाट सेल आई एडवाइस। ठीक है, सेम वी शैल कंस्ट्रक्ट फॉर द सेकंड पर्सन, यू। यू विल एडवाइस, तुम सलाह दोगे, यू विल एडवाइस,
तुम सलाह नहीं दोगे, यू विल नॉट एडवाइज, ठीक है। क्या तुम सलाह दोगे, विल यू एडवाइज, तुम क्या सलाह दोगे, व्हाट विल यू एडवाइज। देख सकते हैं किस तरह से यू के साथ हमने बनाया। अब देखिए ही के साथ, वह सलाह देगा, ही विल एडवाइज, वह सलाह नहीं देगा, ही विल नॉट एडवाइज। क्या वह सलाह देगा, विल ही एडवाइज, वह क्या सलाह देगा, व्हाट विल ही एडवाइज, ठीक है। तो ये देखिए एक के साथ 4 बना, आई के लिए 4 सेंटेंस बने, यू के लिए 4 बने, और फिर आप देख सकते हैं कि ही के लिए 4 बने। कोई नाम भी ले सकते हैं यहां पर, जैसे कि राहुल सलाह देगा, राहुल विल एडवाइज, राहुल सलाह नहीं देगा, राहुल विल नॉट एडवाइज। क्या राहुल सलाह देगा, विल राहुल एडवाइज, राहुल क्या सलाह देगा, व्हाट विल राहुल एडवाइज, राहुल क्या सलाह देगा। इसको किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, आई तो सेम रहेगा, ठीक है, आई तो आई है, यू है, लेकिन थर्ड पर्सन में आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। आप अपने मम्मी के लिए बोल सकते हैं, पापा के लिए बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में भी आपको सोचने की जरूरत नहीं, थर्ड पर्सन में केवल वो नाम बदलते रहेगा लेकिन काम सेम रहेगा। तो देख सकते हैं कि एक सेंटेंस, एक जो सब्जेक्ट है आई, उसके लिए 4 फॉर्मेट बन रहा है। तो 130 वर्ड है यहां पर टोटल, उसके लिए अगर 4 सेंटेंस बनाते हैं तो 520 हो रहा है, ठीक है। कितने हो रहे हैं, 520 सेंटेंस यू कैन कंस्ट्रक्ट फ्रॉम दीज बेसिक वर्ड्स। अब देखिए एक सब्जेक्ट से 4 बन रहा है, तो यहां पर देखिए 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। 520 आई के लिए बनेगा, 520 जो है यू के लिए सेंटेंसेस बनेंगे, और 520 ही के लिए बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1560, 1516 सेंटेंस यू कैन मेक फ्रॉम दीज 130 बेसिक वर्ब्स। तो ये जो थर्ड क्लास है, आप मैंने बताया था कि 3 मंथ इज इनफ टू स्पीक टू लर्न इंग्लिश। अगर आप फुल टाइम दे रहे हैं तो 3 मंथ में आप पूरे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है, एडवाइस का हमने एग्जांपल लिया था। अब देखिए आंसर का लेते हैं, ठीक है। आंसर यानी होता है उत्तर देना। आई शैल आंसर, आई शैल नॉट आंसर, शैल आई आंसर, व्हाट शैल आई आंसर, यू विल आंसर, यू विल नॉट आंसर, विल यू आंसर, व्हाट विल यू आंसर, ही विल आंसर, ही विल नॉट आंसर, विल ही आंसर, व्हाट विल ही आंसर। तो देखिए 4 बनते गए। वैसे आस्क, पूछना, आई शैल आस्क, आई शैल नॉट आस्क, शैल आई आस्क, व्हाट शैल आई आस्क, यू विल आस्क, यू विल नॉट आस्क, विल यू आस्क, व्हाट विल यू आस्क, ठीक है। ही विल आस्क, ही विल नॉट आस्क, विल ही आस्क, व्हाट विल ही आस्क, ठीक है। तो 4 4 4 12। अब यूज एडवाइस खुद के लिए, सामने वाले के लिए, और थर्ड पर्सन। 4 फॉर्मेट बनेगा तो 4 4 4, 1 से 12 हो रहा है, ठीक है। एक वर्ब से हम यहां पर 12 सेंटेंस बना रहे हैं, वो भी फ्यूचर सिंपल टेंस। तो जब व्हेन यू आर स्टडिंग फ्यूचर सिंपल टेंस, तो आपको इसमें जीना पड़ेगा, और फीलिंग भी करनी है, रूल्स भी देखना है, कब कब बोलना है, क्या क्या बोलना है, ये सब देखना है। और पिक्चर आपको याद रखना है कि ये कब बोला जा रहा है, जब भी हमको कोई काम आगे का बोलना है, उसके लिए फ्यूचर सिंपल। और मेन जो हीरो है वो पकड़े रखिएगा, क्योंकि ये पूरा समुद्र है। इस सी में आपको तैरने के लिए 2 ही जो है बोट काम आएंगे, सेल एंड विल। इसी के साथ आपको खेलते जाना है, और ये सारे वर्ड जो है इसके साथ आपको कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं थ्रू आउट जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता हूं। वैसे तो आप इस मीनिंग को अगर आपको लर्न नहीं है तो आप एक लिस्ट में डिक्शनरी से आपको यूज करना है, इन सारे मीनिंग्स को लिख करके रखना है, इससे आपकी हैबिट बनेगी। हालांकि जब नए वर्ड्स आएंगे, तो जब इससे प्रैक्टिस करके जाएंगे और नए वर्ड्स जब आपको आएंगे, तो आपका रूल्स तो फिक्स रहेगा, और वर्ड को आपको इमेजिन करके आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि आप कितने वर्ड, आप देखिए कि कितने वर्ड आप यूज करेंगे, कहां कहां नए वर्ड आ रहे हैं, तो आपको सेंटेंस से ही मीनिंग निकाल लेंगे। लेकिन आपके पास कुछ रूल्स स्ट्रांग होने चाहिए, वो प्रैक्टिस होने चाहिए। तो वो प्रैक्टिस इन 130 वर्ड दैट विल इनफ टू लर्न फ्यूचर सिंपल टेंस। अब देखिए अवेक, जागना, आई शैल अवेक, आई शैल बीट, I shall become, I shall beg, I shall begin, I shall bind, I shall call, I shall carry, I shall catch, I shall cheat, I shall choose, I shall dance, I shall deal, I shall die, I shall dig, I shall do. I shall eat, I shall elect, I shall enter, I shall earn, I shall edit, I shall fall, fall यानी गिरना, I shall feed, feed यानी होता है कि चारा खिलाना, I shall feel, महसूस करना, मैं महसूस करूंगा, I shall fight, मैं लड़ूंगा, I shall find, मैं ढूंढूंगा। ठीक है, किसी भी आप वर्ब में
आई लगा सकते हैं, इसके साथ बना सकते हैं। सेकंड पर्सन के लिए बोलना है यू लगा के बना सकते हैं। थर्ड पर्सन के लिए बोलना है ही लगा के, शी लगा के, या फिर आप कोई भी नाम लगा के बोल सकते हैं। जैसे कि मेरा भाई झगड़ा करेगा, ठीक है। माई ब्रदर विल क्वारल, माई ब्रदर एक नाम हो गया, उसके साथ विल लगाएंगे और क्वारल लगा देंगे, ठीक है। मेरा भाई झगड़ा करेगा। मैं एक प्रश्न पूछूंगा, आई शैल, देखिए पूछने का क्या आता है, प्रश्न पूछना, क्वेश्चन। अब पूछूंगा तो क्या लगाना पड़ेगा, आई शैल क्वेश्चन। आई शैल आस्क का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन ने प्रश्न पूछना वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। वर्ब और नाउन ये दोनों आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी सेम वर्ड जैसे क्वेश्चन है ना, इसको हम कैसे बना सकते हैं, आई शैल आस्क अ क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे आस्क जब हम यूज करते हैं तो आस्क कब होंगे, जब क्वेश्चन को हम नाउन की तरह यूज करेंगे। लेकिन नाउन क्या होगा, नाउन यानी क्वेश्चन यानी एक प्रश्न, और क्वेश्चन अपने आप में प्रश्न पूछना भी होता है, एक क्रिया भी होता है। जैसे क्वेश्चन के दो मीनिंग होते हैं। क्वेश्चन के आप देखेंगे, कभी कभी डिक्शनरी देखते होंगे तो वहां पर वर्ब भी लिखा रहता है और नाउन भी लिखा रहता है। नाउन यानी क्या हो जाएगा, कोई चीज, जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। वर्ब यानी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यानी प्रश्न करना, उसके लिए भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को किस रूप में ले रहे हैं। अगर आप आई शैल आस्क अ क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आस्क आपने मेन वर्ब लिया है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये सब आता है एसएससी में, ठीक है। तो क्वेश्चन, आई शैल आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। और आई शैल अ क्वेश्चन, आई शैल क्वेश्चन, तो मैं प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आप देखिए जैसे कि वॉश, धोऊंगा, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं थर्ड पर्सन के लिए, जैसे कि मेरी मम्मी, ज्यादातर आप देखेंगे कि मम्मी जो है, हमारा ड्रेस जब हम छोटे रहते हैं तो मम्मी ही वॉश करती। माई मदर विल वॉश माई यूनिफॉर्म, मेरी मम्मी मेरे यूनिफॉर्म जो है वॉश करेंगी। तो माई मदर विल वॉश माई यूनिफॉर्म। अब देखिए इसको नहीं करेंगी, माई मदर विल नॉट वॉश माई यूनिफॉर्म, विल के साथ नॉट लगा दिया, बाकी सब सेम रहा। माई मदर विल नॉट वॉश माई यूनिफॉर्म, ठीक है। क्या मेरी मम्मी यूनिफॉर्म वॉश करेगी, तो कुछ नहीं करना है, विल को सामने लाना है। विल माई मदर वॉश माई यूनिफॉर्म, मेरी मम्मी क्या वॉश करेंगी, व्हाट विल माई मदर वॉश, व्हाट शैल। देखिए यूनिफॉर्म को हमने हटा दिया, व्हाट लगाया, व्हाट के साथ शैल, विल लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मम्मी है, मेन हीरो कौन है सेंटेंस में, मम्मी। व्हाट विल माई मदर वॉश, ठीक है। तो व्हाट विल, ये सब आपको यूज करना है। सेम टू सेम इतने सेंटेंस बनाने हैं, चाहे आप ओरली बनाएं चाहे आप उसको लिखिए, तब जाकर के फ्यूचर सिंपल टेंस आपको क्लियर हो पाएगा। तो आई होप दैट फ्यूचर सिंपल टेंस विल क्लियर टू यू। लेकिन मैंने यहां पर वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। लेकिन आपको इन सारे क्वेश्चन के साथ कम से कम, इफ यू आर बिगिनर, तो आपको सारे क्वेश्चन आई के साथ इन सबको ऐड करके क्वेश्चन बनाने, सेंटेंस बनाने हैं, यू के साथ एंड ही के साथ, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट के साथ आपको बनाना है, तब आपको ये सेंटेंस क्लियर हो पाएगा और फ्यूचर सिंपल टेंस आपको क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे किसी और टेंस के साथ, तब तक आप सीखते रहिए और इंग्लिश जल्द से जल्द 3 मंथ में सीखिए। थैंक यू।